गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। सो गाइस, मैं हूं दिव्या और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं पोम। कौन सी? ये कौन है? एनिमल्स। दोज आर एनिमल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले दिस पोएम एनिमल। सो चलिए, क्या है एनिमल पोम जो है, किसके ऊपर है? जो हमारे पोएट हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। पोएम कौन है? हमारे वॉल्ट व्हाइटमैन। वॉल्ट व्हाइटमैन जो है वो एक अमेरिकन पोएट है और एसेइस्ट है, जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे हैं क्वालिटीज जो इनके अंदर है। इन्होंने 2 नॉवेल्स लिखे हैं और उनके जो वर्क है ना, उनके जो वर्क है वो कंट्रोवर्शियल रहते थे हमेशा इन हिज टाइम, उनके टाइम में। और उनके पोइट्री का कलेक्शन है लीव ऑफ ग्रास। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं पोएम। I think I could turn and live and with animal. They are also placed and the self-contained. तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है। जो हमारे ऑथर है, पोएट है, वो क्या है, एनिमल से बहुत ज़्यादा खुश है कि एनिमल जो है कभी दुखी नहीं होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं उन्होंने कंपेयर किया है एनिमल्स और ह्यूमंस का। तो क्या है, एनिमल्स क्या है, कभी दुखी नहीं होते, कभी क्या है किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी रोते नहीं है किसी के आगे। और ह्यूमंस क्या है, कभी भी खुश नहीं होते। इसके ऊपर ये पोएम है। ठीक है, तो चलिए। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद द एनिमल्स, दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेन। यहाँ वो बोल रहे हैं कि हम चलते हैं किसकी तरफ? जो एनिमल रहते हैं बहुत ज्यादा काम है, शांत हैं और क्या है, खुश हैं। एनिमल्स क्या है, बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा काम है, शांत है। ओके, आगे है हमारा आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पहले तो आपको प्लेस मतलब शांत और सेल्फ कंटेन मतलब हैप्पी, खुश है। ठीक है, तो क्या आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग मतलब क्या है, एनिमल क्या है, मैं उनको एनिमल्स को क्या है देखता रहता हूँ उनके जो मूवमेंट्स हैं, उनके जो वो वर्क करते हैं, क्या करते हैं कि वो कैसे अपना काम करते हैं लेकिन खुश रहते हैं हमेशा। ठीक है, वो ऑथर जो है वो देखते रहते हैं और उनके काम को देखते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड द वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट मतलब यहाँ पर स्वेट मतलब रोना, वो कभी रोते नहीं है। डे डू नॉट स्वेट, वो कभी रोते नहीं है अपनी कंडीशन को लेकर। जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, आज ये है, आज वो है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर उनके पास एक गाड़ी है तो उनको 2 चाहिए, अगर उनको छोटी गाड़ी है तो उनको बड़ी चाहिए, एक मोबाइल है तो 2 चाहिए, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। घर है तो बंगला चाहिए। वो चीज के लिए वो देखते हैं कि मैं एनिमल्स को देख रहा हूँ कि वो कभी भी क्या है, रोते नहीं है किसी अपनी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन। मतलब क्या है कि वो कभी भी क्या है, रोते नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं अपनी कंडीशन पे। जैसे क्या है, रात को सोते टाइम हम क्या करते हैं, अगर हम रात को लेटते भी हैं जाके तो हम कुछ कुछ सोचते रहते हैं। अरे कल क्या करेंगे, कल क्या बनाना है। मम्मी लोग ये सोचते हैं, पापा ये लोग सोचते हैं कि कल क्या करेंगे। और सीन्स मतलब क्या होता है, पाप। और वीप मतलब वरिड, मतलब वरिड रहते हैं, सोचते हुए भी, लेटते हुए भी हम यही सोचते हैं कि कल क्या करेंगे। हम बच्चे हैं तो कल स्कूल में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा। मम्मी लोग हैं तो अपना कि कल हम क्या करेंगे, कल क्या बनाना है, उस चीज को लेकर। पापा लोग हैं कि ऑफिस जाना है, उस चीज को लेकर। तो कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है, उनका दिमाग चलता ही रहता है ह्यूमंस का। और क्या, एनिमल्स कभी भी परेशान नहीं होते। ओके, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ठीक है, तो वो क्या है, कभी भी इरिटेट नहीं होते अपने भगवान के जो रिचुअल्स होते हैं उनको करने में। मतलब क्या है कि वो तो कोई रिचुअल्स को मानते ही नहीं है, भगवान को कोई मानते ही नहीं है। तो वो क्या है, जो ह्यूमंस हैं वो अगर किसी कोई अच्छा काम भी करते हैं तो वो 10 बार सुनाते हैं। कोई डोनेशन किया, भगवान को याद किया, तो भी वो क्या है, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। एनिमल्स क्या है, जो भी करते हैं, अगर वो शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं तो खुलेआम करते हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो अपने जो कमियां होती हैं, उनकी नेगेटिविटी होती है, वो क्या उनके अंदर जो वो होते हैं ना, वो उनके पाप होते हैं, गलतियां होती हैं, वो उनको लोगों को दिखाते नहीं है। लेकिन एनिमल्स क्या है, अपनी जो भी करते हैं ना, जो काम खुलेआम करते हैं। ठीक है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद
द मेनिया ऑफ ओन थिंग्स। तो मतलब क्या है, वो कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि उनको कुछ सोचना ही नहीं है ना, उनको खाली हंटिंग करनी है और अपना पेट पालना है। नो वन इज, कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं होता और कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता। मेनिया ऑफ ओइंग थिंग मतलब, ओइंग थिंग मतलब कि जैसे हम जो ऑब्जेक्टिव चीजों के लिए परेशान होते हैं, अरे ये नहीं है वो नहीं है, उस चीज के लिए वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते, ठीक है। नॉट वन नीड्स टू अनदर नोज हिज काइंड दैट लीव थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। मतलब क्या है, वो कभी भी क्या है, वो अपने अगर अपने घुटनों पे बैठते हैं दया दिखाते, वो कभी दया नहीं दिखाते अपने घुटनों पे बैठकर। आदमी क्या करते हैं कि जो पहले बहुत साल पहले होता था, थाउजेंड लीव, जब वो क्या है कि किसी के ऊपर दया नहीं दिखाते। अगर उनको शिकार करना है तो वो बेझिझक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज्यादा पूछना है दूसरे को कम पूछना है। एक राजा है और एक नौकर है। यहाँ ह्यूमंस के बीच में ये है ना कि बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको ज्यादा पूछना है, जो गरीब है उसको नहीं पूछना है। ये सब जो होता है ह्यूमंस में होता है, उसमें नहीं होता है जानवरों में। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। जो ऐसा कोई है ही नहीं जानवर जो किसी को रिस्पेक्ट करता हो और अनहैप्पी हो होल अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर। जो रिस्पेक्टेबल मतलब जैसे उनमें तो कोई होता ही नहीं ना कि रिस्पेक्ट करनी है किसी की पूरी अर्थ पर, कि वो अनहैप्पी हो ही नहीं सकते इसलिए। सो दे शो देयर रिलेशन, वो कोई अपनी, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें रिस्पेक्टेबल शो करना है कि हम रिस्पेक्टेबल पर्सन है, हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमें शो करना पड़ता है हर चीज के लिए, ठीक है। वो कहते हैं आई एक्सेप्टेड। ऑथर जो बात कर रहे हैं कि ये ह्यूमंस के अंदर है, इसलिए उन्हें एनिमल बहुत अच्छे लगते हैं। दे ब्रिंग मी अ टोकन ऑफ माई सेल्फ। तो टोकन मीन्स यहाँ पे क्या है, क्वालिटीज। दे ब्रिंग मी टोकन माई सेल्फ, दे एवियंस मतलब शो करना, एवियंस मतलब शो करना, टोकन मीन्स क्वालिटी। देम द प्लांटली इन देयर पोजेशन। मतलब क्या है इसका कि जैसे क्या है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवियंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। मतलब क्या है, उनको क्या है, उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है, ये जो एनिमल्स है उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है, क्या है, शो नहीं करना पड़ता उसके लिए, लेकिन हमें शो करना पड़ता है। इससे क्या है, वो कहते हैं कि इससे अच्छा क्या है, एनिमल है जो पोजेशन नहीं करते, पोजेशन एनिमल्स नहीं करते। और उनकी जो क्वालिटीज होती है ना, क्या क्या क्वालिटीज है इसमें, इनोसेंस, हैप्पी, सेटिस्फाइड, सिंप्लीफाई और काइंडनेस। जो ये है सब ये इनके अंदर है, क्या है, इनके अंदर है ये क्वालिटीज। और हमारे अंदर क्या है, ये सब खत्म हो गई है। वो कहते हैं मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या किया है जो सब कुछ मेरे अंदर से खत्म हो चुका है। हाँ, ह्यूमंस के अंदर खत्म हो चुका है ये सब, सिर्फ क्या है, नेगेटिविटी ही रह गई है। आई वंडर्ड वेयर टेक इट दोज टोकन। वो कहते हैं मैं अचंभित हूँ बहुत ज्यादा। डिड आई पास दैट वे यूज टाइम अगो एंड द नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो वो कहते हैं ऐसा मैंने क्या किया है जिसकी वजह से मेरी जो ये सारे टोकन्स हैं, मतलब जो क्वालिटीज हैं, ये सारी इनोसेंस, मैं आपको अभी नोट डाउन करा देती हूँ। ओके, इनोसेंस, हैप्पी, सेटिस्फैक्शन, सिंप्लीफाई और काइंडनेस। ये जो है, ये जो सारी टोकन्स हैं, ये जो क्या है हमारे अंदर से खत्म हो चुके हैं, मेरे अंदर से खत्म हो चुके हैं। मैंने ऐसा क्या किया, मैं ऐसा कहाँ गया हूँ ऐसी जगह पे जो मैं ये सब कुछ खो के आ चुका हूँ। जो एनिमल्स के अंदर है अब खाली हमारे अंदर नहीं बचा है। वो इस चीज पे छोड़ देते हैं कि क्या मैंने ऐसी क्वालिटी को ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप देम। निग्लेक्टली मतलब केयरलेसली मैंने उसको कहाँ खो दिया है, कहाँ मैं घूमने गया था कि जहाँ मैंने क्या किया है, ऐसी इन क्वालिटीज को खो दिया है। तो यहाँ पर पोयम खत्म हो जाती है ड्रॉप देम पर, क्वेश्चन मार्क पर ये पोयम खत्म हो जाती है। जो राइटर है हमारे व्हाइट वॉल्ट जो है वो बता रहे हैं कि क्या है ये पोयम जो है किस लिए है, ह्यूमंस के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर है कि एनिमल्स ह्यूमंस से बहुत बेटर हैं। सो गाइज दिस पोयम यहाँ पर एंड हो चुकी है, एंड पोम। और चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है।